अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 गणित अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो चलिए बच्चों, हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। इसमें दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? इसमें ऑप्शन ए दिया है 1000, ऑप्शन बी दिया है 10,000, ऑप्शन सी दिया है 1,00,000, ऑप्शन डी दिया है 10,00,000। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1000 और यहाँ पर ए वाले गोले को हम फिल कर देंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। संख्या 3 गुणा 10,000 धन 0 गुणा 1,000 धन 8 गुणित 100 धन 0 गुणित 10 धन 7 निम्नलिखित में से किसके बराबर है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 30,087, ऑप्शन बी है 30,807, ऑप्शन सी है 3,807, ऑप्शन डी है 3,087। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 30,807। तो यहाँ पर उत्तर की जगह पर हम क्या लिख देंगे? ऑप्शन बी 30,807। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही था, तो यहाँ पर हम बी वाले गोले को फिल कर देंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 1,000 मिलियन, ऑप्शन बी 10 मिलियन, ऑप्शन सी 1,00,000, 1,000 लाख, ऑप्शन डी 100 लाख। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1,000 मिलियन। उत्तर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए 1,000 मिलियन और यहाँ पर ऑप्शन ए वाले गोले को फिल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। मेरे पास 500 रुपये के 40 नोट हैं, तो मेरे पास कुल कितने रुपए हैं? ऑप्शन ए 20,000 रुपये, ऑप्शन बी 540 रुपये, ऑप्शन सी 900 रुपये, ऑप्शन डी 50,000 40 रुपये। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 20,000 रुपये। यहाँ पर हम ऑप्शन ए वाले गोली को फिल करें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन ए वाले ऑप्शन को हम लिखेंगे ऑप्शन ए 20,000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। 3,010 किलोमीटर को अंकों में कैसे लिखेंगे? ऑप्शन ए 3,010 किलोमीटर, ऑप्शन बी 30,10,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 30,010 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3,10,000 किलोमीटर। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 30,010 किलोमीटर और यहाँ पर हम क्या करेंगे? सी वाले गोले को फिल करेंगे। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उत्तर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी 30,010 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें प्रश्न नंबर 6 दिया है, संख्या 6,078 को शब्दों में एवं प्रसारित रूप में लिखिए। तो चलिए इसको हल करेंगे। यहाँ पर 6,078 लिखेंगे और यहाँ पर अंकों में लिख देंगे, शब्दों में लिख देंगे 6,078। इसके बाद यहाँ पर नीचे इसको क्या करेंगे? प्रसारित रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 गुणित 1,000 धन 0 गुणित 100 धन 7 गुणित 10 धन 8। इसको प्रसारित रूप में लिखा। तो ये प्रसारित रूप में
इसी तरीके से आप भी लिख लें अपने एडगेट अभ्यास पुस्तिका की पुस्तक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। अंकों 9, 0, 1, 6 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो हल करेंगे। नंबर 1, सबसे बड़ी संख्या बराबर 9610। दूसरा है सबसे छोटी संख्या बराबर 1096। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। संख्याओं 1748, 3950, 2010, 1987, 805 को अवरोही क्रम में लिखिए। तो हल करेंगे। अवरोही क्रम में जमाएंगे इन संख्याओं को हम। सबसे पहले आएगी 3950, फिर आ जाएगी 2010, फिर 1987, फिर 1748, फिर 805। अब प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 691,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो यहाँ पर देखिए, ये 6,91,782 में से 3,80,510 मत हमने क्या कर दिए, घटा दिए। तो यहाँ पर क्या बचा, 3,11,272 मत ये इतने मतों से जीते। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पर आ चुके हैं हम। आते हैं। एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो हल करेंगे इसको। 5 लीटर 500 मिलीलीटर बराबर 5000 धन 500, और 5500 भाग 25 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 220। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 11। दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्रामों में कितना है? तो हल करेंगे इसको। गोलियों का भार ग्राम में बराबर 2 लाख गुणित 20 बराबर 1000 बराबर यहाँ पर 4000। इसके बाद गोलियों का भार किलोग्राम में कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख गुणित 20 बटे 1000 गुणित 1000 बराबर 4। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं हम। वर्ष 2001 में कितनी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी? वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई। तो बताइए वर्ष 2023 में शहर की जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? तो चलिए इसको हल करते हैं। 3,75,815 में से इनमें किनको जोड़ेंगे हम, 89,209 को। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4,65,024। तो इस शहर की जनसंख्या बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर 13 है। एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। यहाँ पे क्रमांक दिया है, यहाँ वस्तुएं, यहाँ दर और यहाँ मात्रा। नीचे अब इसके सारणी के हिसाब से प्रश्न पूछे हैं। नंबर 1 है, व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा? दूसरा है, पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई? ऑप्शन। और तीसरा प्रश्न है, 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा? तो इसमें हल करेंगे। पहले का हल करेंगे, 2160 21,603 गुणित 40 धन 34,782 गुणित 30 बराबर यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 19,07,580 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद दूसरा है 30,004 माइनस 28,520 बराबर यहाँ पर 1484 प्राप्त होगा। इसके बाद तीसरे में 325 गुणित 9 बराबर
2835 प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। किसी विद्यालय की कक्षा 6 व कक्षा 7 के बच्चों की संख्या का योग 35, कक्षा 7 व कक्षा 8 के बच्चों की संख्या का योग 38 तथा कक्षा 6 व कक्षा 8 के बच्चों की संख्या का योग 33 है, तो कक्षा 6, 7, 8 एवं 8 के बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे। कक्षा 6, 7 के बच्चों की संख्या का योग बराबर 35 हो गया, और कक्षा 7 और 8 के बच्चों की संख्या का योग बराबर कितना हो गया, 38 हो गया। कक्षा 6 और 8 के बच्चों की संख्या का योग 33, कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों की संख्या का योग बराबर 106 भाग 2 बराबर 53। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं हम। एक व्यक्ति ने अपने घर की सुरक्षा के लिए ताले को 3 अंकों का डिजिटल पासवर्ड दिया है। यदि उस पासवर्ड के अंतिम 2 अंक 4 हैं तो ताले को खोलने के लिए कितने संभावित उत्तर हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल संभावित उत्तर यहाँ पर हमने लिखे हैं 1 4 4, 2 4 4, 3 4 4 और 4 4, ऐसे पहले सीक्वेंस में जमाते गए और बाद में मतलब पहले नंबर पर हम 1 2 3 से शुरू करते रहे और बाद में लास्ट 2 अंक क्या है, क्या लिखेंगे, 4 4 लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास कितने अंक प्राप्त हो चुके हैं, 9, मतलब कितनी संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं, यहाँ पर 9 संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर ही हमारा अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।